हाउसवाइफ ने अपनी लाइफ को ना इस तरीके से उलझा के रखा है घर के कामों में कि खुद के लिए टाइम निकालते ही नहीं है। और जब तक इस चीज का एहसास होता है ना, तब तक बहुत देर हो जाती है। तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है, क्योंकि हम हाउसवाइफ ना जब कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। तो वही चीज है, जब आपको अपने लिए टाइम मिलना स्टार्ट हो ना, तब अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो। क्योंकि ये जो लाइफ है ना, घर के काम ये सब चलते रहते हैं पूरे जीवन भर। किसी कोई भी काम किसी के लिए नहीं रुकता है। हम सोचते हैं ना कि अगर मैं कहीं चली गई तो घर का काम कैसे होगा, सब कुछ उस तरीके से मैनेज हो पाएगा जैसे मैं करती हूँ। तो मैं आप लोगों को बताऊं, कुछ टाइम तक दिक्कतें होती हैं, लेकिन एक टाइम के बाद में ना सारी चीजें सेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि उस इंसान की कमी को पूरा कर दें, लेकिन चीजें जो होती है ना, समय के साथ धीरे धीरे बदल जाती है। जब तक आपको इस चीज का एहसास होता है ना कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, आप एक बार ना खुद को शीशे में खड़े होकर देखना कि जब आपकी शादी होके आई थी और तब से लेके अब तक इतने सालों में क्या डिफरेंस आया है। आप खुद सोचोगे कि मैं क्या थी शादी से पहले या शादी के टाइम पे, और शादी के बाद से, बच्चे होने के बाद से मेरी क्या हालत हो गई है। देखो, एज एक जस्ट नंबर होता है, एज बढ़ती है, हर किसी की बढ़ती है, चेहरे पे भी दिखती है, लेकिन मन पे नहीं दिखनी चाहिए। मेन चीज ये होती है कि अगर आपने मन में ये मान लिया ना कि मेरी एज 30 हो गई, 35 हो गई, 40 हो गई, अब मैं क्या ही एक्सरसाइज करूंगी, अब मैं क्या ही नए कपड़े पहनूंगी। और हम अक्सर, पता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना, तो वैसे वैसे हमारा दिमाग ना एक अलग लेवल का होता चला जाता है। मेरा मतलब है कि हमें और ज्यादा एक्स्ट्रा केयर की, रिस्पेक्ट की, हर चीज की जरूरत होती है। क्योंकि हम ना इतने सालों में ना ये चीज महसूस कर लेते हैं कि कौन अपना है, कौन दिल से दिखावा करता है और कौन दूर से दिखावा करता है। वो सारी चीजें हमें अच्छे से समझ में आने लगती है। जब तक समझ में आती है ना, तब हम अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं। तो तब ध्यान देने की बजाय अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना, तो लाइफ और भी इजी हो जाएगी। तो आज के ब्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ में ना कुछ चीजें शेयर करने वाली हूँ, जिनकी वजह से आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आए ना, तो लाइक जरूर करके जाना। तो नंबर वन, मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब आप सुबह उठो ना, तो अपने लिए ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट जरूर निकालना। क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है ना हमारी, वो खुद से करो। हम सुबह उठते ही क्या करते हैं, किचन में चले जाते हैं, सबसे पहले चाय बनाते हैं। लेकिन अगर आप 10 मिनट खुद के लिए निकालो ना, एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो। अगर आपके पास में, घर के पास में पार्क हो, थोड़ा खुली छत हो, तो थोड़ा घूमो, खुद के लिए टाइम दो। वो जो 10 से 15 मिनट होती है ना, अगर आप खुद के लिए ध्यान दोगे ना, तो आपको खुद को महसूस होगा कि हाँ, मैं अपने लिए ध्यान दे रही हूँ, मैं भी कुछ हूँ। क्योंकि हम अक्सर अपने आप को भूल ही जाते हैं घर के कामों में। हाउसवाइफ को ना, तो हम खुद भी भूल जाते हैं अपने आप को, और हमारे घर वाले हैं, हमारे जो घर के मेंबर है, वो तो हमें काउंट करते ही नहीं है। क्योंकि उनको तो सिर्फ ये लगता है ना कि हाउसवाइफ है, क्या ही करती है। घर में काम ही कितने होते हैं, 4 काम होते हैं। वो 4 काम, उनको सिर्फ 4 काम ही लगते हैं। जबकि अगर उनको करने को मिल जाए ना वो 4 काम, तो उनको पता चलता है कि 4 काम कब 20 काम हो जाते हैं, पता नहीं चलता। नंबर सेकंड, हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास में कुछ ऐसा होता है, या किसी से कभी बहस हो जाती है, या फिर कभी किसी से कुछ ऐसी बात हो जाती है, तो हम ना ओवर थिंक करने लगते हैं। उसी चीज को बार बार दिमाग में रिमाइंड करते रहते हैं कि उसने ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। अगर आपको उस टाइम पे मौका लगे तो उस इंसान को जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि जब तक आप बोलते नहीं हो ना, तो वो इंसान बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराता है। और अगर वो इंसान आपसे रिश्ते में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, तो इससे अच्छा है ना, क्योंकि बहस करने का कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि जो इंसान अपनी नजर में सही होता है ना, तो उसको आप कितना भी समझाओ, कितना भी उसके साथ में आर्गुमेंट करो, और चीजें बिगड़ती हैं, सॉल्व होने का कोई मतलब नहीं होता, सॉल्व करने का। तो इससे अच्छा है ना कि आप उन टॉपिक पर, जिनको आपको लगता है कि उन टॉपिक पर बहस हो सकती है, या जो टॉपिक सामने वाले को पसंद नहीं आते हैं, तो उन टॉपिक से दूर रखो। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं बनती है, तो थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे करके ना मेल मिलाप कम कर दो। क्योंकि हमारी लाइफ है, हमें कैसे बितानी है। जो हम पूरा दिन टेंशन में, डिप्रेशन में निकालते हैं, इससे अच्छा कम बोल के सुखी रह के निकाल सकते हैं। क्योंकि लाइफ में ना बहुत सारी टेंशन होती हैं, कि अगर धीरे धीरे अगर हम एक एक दो दो चीज को कम करें ना, तो थोड़ी बहुत लाइफ तो आसान हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही घर में रहते हुए ये सारी चीजें सॉल्व पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि उन चीजों से बच के रहें जिन चीजों पर बहस होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट आता है कि जब भी आप अपने घर के काम करो ना, तो भले ही थोड़ा काम करो, लेकिन उस तरीके से काम करो कि आगे जो भी आप काम करो, तो उसके लिए और ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मेरा आसान शब्दों में कहने का मतलब है कि जितनी चीजें आपके घर में काम आती है ना डेली में, उतनी ही चीजें निकालें।
कई बार क्या होता है कि हम जब भी मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने, हमें कुछ अच्छा लग जाता है और हम ले आते हैं। सेम वैसी ही चीज़ हमारे पास में रखी रहती है, थोड़ा-सा डिफरेंट उसमें, तो हम वो ले आते हैं और कभी-कभी काम की नहीं होती है और वो किचन में, घर में रखी रहती है। उससे क्या होता है कि आपका जो घर है ना, वो एकदम से भरा-भरा सा लगता है और आपको साफ-सफाई करने में भी दिक्कत होती है। क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें रहती है ना, उतनी ही ज़्यादा साफ-सफाई होती है। अब जैसे कि आप देख रहे हो, मेरे इस रूम में ना काफ़ी सारे फ्लो रहते हैं। सारे पिलो काम के रहते हैं, तो बेड पे अगर मैं इन पिलो को रखती हूँ ना, तो पूरा बेड भरा-भरा लगता है। इसीलिए मैं इस बेड पे सिर्फ 2 पिलो रखती हूँ, बाकी के जितने भी पिलो होते हैं ना, वो मैं अलमारी में रख देती हूँ और एक अलमारी को ना मैं हमेशा खाली रखती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे एक्स्ट्रा सामान लगता है ना, कभी भी कि एक्स्ट्रा है, तो मैं इस अलमारी में रख देती हूँ। इससे मेरा जो रूम है ना, एकदम से अगर आप देखो तो एकदम खुला-खुला भी लगता है, स्पेस भी लगता है और जब ये छोटा घर हो ना आपके साथ में और छोटा घर हो, छोटा रूम हो, तब आपके साथ में ना ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा, जब भी मेरे काम की चीज़ें होती हैं, जैसे कि सर्दियों के कपड़े होते हैं बच्चों के, तो गर्मियाँ आते ही मैं वो उठा के रख देती हूँ। फुल स्लीव्स के होते हैं, जब हाफ स्लीव्स का मौसम होता है, तो फुल स्लीव्स के रख देती हूँ। जब फुल स्लीव्स का होता है, तो हाफ स्लीव्स को रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरे जो अलमारी है ना, उनमें स्पेस भी रहता है और मुझे सारी चीज़ों का ये भी रहता है कि कौन-सी चीज़ कब काम में आ रही है। क्योंकि अलमारी भर के रखने का ना कोई फायदा नहीं होता है और जब आपके घर में छोटे बच्चे हो ना तो ये चीजें ज्यादा होती हैं क्योंकि छोटे बच्चों के बहुत सारे कपड़े होते हैं और उनको रख रखाव करने में तय बनाने में उन चीजों में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि बच्चों के कपड़े छोटे होते हैं और बच्चों के कपड़े अक्सर तय नहीं बन पाती फैल जाते हैं तो ये एक तरह से काम बढ़ना हो जाता है आपका तो मैं बच्चों के जितने कपड़े काम के होते हैं उनको रखती हूँ बाकी जितने भी नए कपड़े होते हैं ना उनको हमेशा अलग देखो मैं जिस घर में रहती हूँ ना वो मेरा 4 मंजिल का घर है उसमें नीचे की मंजिल में सास ससुर रहते हैं और ऊपर रहती हूँ मैं तो ये इस रूम में जिस मंजिल में मैं रहती हूँ वहां पे मेरे में 2 रूम है और दोनों रूमों से मेरा ज्यादा ही अटैचमेंट है बाकी पूरा घर मेरा है लेकिन इन 2 रूमों से ज्यादा अटैचमेंट है तो मैं ना हर हफ्ते में पंखे वगैरह साफ करना हफ्ते नहीं 2 दिन में 3 दिन में करती रहती हूँ क्लीनिंग जब भी मुझे टाइम लगता है क्योंकि मैं ऊपर रहती हूँ किचन का काम करने नीचे जाती हूँ बाकी टाइम ऊपर रहती हूँ तो जब भी मुझे टाइम लगता है ऐसा नहीं है कि मुझे सुबह ही काम करना है जब भी मुझे मौका लगता है दोपहर को शाम को रात को जब भी मुझे लगता है ना तभी मैं काम करती हूँ क्योंकि अगर आप एक प्रेशर में होकर काम करते हो ना कि आपको सुबह ही करना है तो कई बार ऐसा होता है ना आपका मन नहीं होता लेकिन फिर भी प्रेशर में आके करना होता है और यहीं से चीजें खराब होना शुरू होती हैं तो मैं उसी तरीके से करती हूँ जब भी मुझे लगता है कि अभी सही टाइम है तो मैं करती हूँ बाकी लगता है कि आज मेरे पास में टाइम नहीं है तो उस चीज को मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि आप खुद से जो काम करते हो ना उसकी खुशी अलग होती है और जब कोई आपको बोले ना कि ये काम करो तो वो एक प्रेशर बन जाता है तो उस चीज में ना उस काम को करने में इतना ज्यादा आनंद नहीं आता जितना आप खुद को करने में आता है खुद जो काम करते हो उसको तो यहाँ पे ना इस रूम में ये बच्चों का रूम है तो मैंने सोचा चलो आज इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि बारिश का टाइम है और बारिश के टाइम में ना एक्स्ट्रा साफ सफाई की जरूरत होती है दोनों रूम साफ हो गए थे देन उसके बाद में आ गई मैं किचन में मेरा किचन का एक रूल रहता है कि मैं बच्चों का सुबह जो लंच बनाती हूँ ना वो हमेशा नहा धो के बनाती हूँ लेकिन आज सैटरडे था सैटरडे को मैं जाती हूँ नारद कुंड मैं और पतिदेव दोनों तो वहां से आने में ना हमें लेट हो गया था तो बच्चों का लंच नहीं बना पाई और मैं बच्चों को बिना नहाए कभी भी लंच नहीं देती कि अगर टाइम ज्यादा हो गया लंच बिना नहाए बना दूं नहीं मैं नहा धो के बनाती हूँ तो पतिदेव ने बोला मैं बाद में दे के आ जाऊंगा तो अभी मैंने बच्चों को बनाई है दाल रोटी बच्चों की फेवरेट भी है उड़द की दाल तो लंच बॉक्स मैंने निकाल लिए थे उनको बड़े वाले निकाले थे आज क्योंकि दाल फैल जाती है इसीलिए इसमें पतिदेव मेरी हेल्प कर रहे हैं मेरे घर के जेंट्सों में ये चीज नहीं है कि ये काम लेडीजों का है तो लेडीजें करेंगी ये जेंट्सों का है नहीं जिसको जब काम जैसे सफिशियंट लगता है ना जिस टाइम के अकॉर्डिंग उतना करते हैं ऐसा नहीं है और एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊं मेरे घर में एक रूल्स भी है रूल बोल सकते हो या फिर एक अच्छी आदत बोल सकते हो कि अपने खाने के बर्तन खुद सिंक में रखने आते हैं चाहे कोई बूढ़ा है चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई बच्चा है कोई भी है सब लोग अपने खाने के बर्तन हमारे बर्तन सिंक में साफ नहीं होते सिंक में सिर्फ ठाकुर जी के बर्तन साफ होते हैं हमारे बर्तन अलग से साफ होते हैं जहाँ पे राधे साफ करती है नीचे जमीन पे तो वहां टब रखा रहता है वहां पे रखते हैं सब लोग तो एक ही आदत है ना जो बहुत अच्छी आदत है ये मेरी सासू माँ ने डाली है शुरू से क्योंकि जब मैं इस घर में आई थी ना तभी से ये आदत है तो एक तरह से ये अच्छी आदत है अपने बर्तन चाय पियो तो कप रखो
खाना खाओ तो कुछ भी खाओ पियो अपने बर्तन रखो, इवन पानी भी पीना है ना किसी को तो अपने आप लेके पी लेते हैं। तो ये चीज अच्छी होती है क्योंकि अगर आप दूसरों पर डिपेंड रहते हो ना, तो मैं जैसे ऊपर रहती हूँ, अगर किसी को पानी पीना है तो वो मुझे तो आवाज नहीं लगाएगा, क्योंकि ऊपर से उतर के आके मैं पानी पिलाऊं किसी को, तो खुद से आके पी लेते हैं पानी। स्टार्टिंग में अगर आप ये रूल्स लगाते हो ना तो सबको अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ना 2-4 दिन के बाद में ना ये सबको नॉर्मल लगने लगेगा। और ये ना जरूर से ट्राई करना अगर आपके घर में आज कैपेबल मैं है बनाने काम वाली करने हूँ वाले तो। कस्टर्ड पाउडर, ये वनीला फ्लेवर का है। तो मैंने ना एक बाउल में थोड़ा सा दूध ले लिया है और आधा लीटर दूध मैंने ऑलरेडी उबलने के लिए रख दिया है, क्योंकि जब वो बॉईल हो जाएगा उसमें उबाल आ जाएगा तब मैं इसको मिलाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ना, आप तो बोल सकते हो कि 100 ग्राम के अराउंडिंग मैंने दूध लिया है। 3 टेबल स्पून मुझे इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करना है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, जिससे उसमें डली ना रह जाए, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ। और ये दूध ठंडा होना चाहिए, क्योंकि गर्म दूध में ना लम्स रह जाते हैं, तो आप ठंडा दूध लें तो इससे अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और अभी ब्लेंड हो गया है अच्छे से। और उसके बाद में मैं केसर ऐड करूंगी। केसर ऑप्शनल होता है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप केसर ऐड कर सकते हो, अदरवाइज केसर अवॉइड करो। तो यहाँ पे मैंने केसर भी अच्छे से मैश कर लिया है और इसमें मिला देती हूँ। अब हमारा केसर वाला वनीला कस्टर्ड पाउडर जो है ना कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसमें कस्टर्ड बनाना शुरू करते हैं। तो दूध में हमारे में अच्छे से उबाल आ गया था। अब थोड़ा थोड़ा करके हमें कस्टर्ड पाउडर, कस्टर्ड जो हमने घोल तैयार किया ना उसको डालना है। थोड़ा थोड़ा करके करना है, वरना लम्स रह जाएंगे। और इसमें जो थोड़ा बहुत रह गया था वो भी डाल देती हूँ। और हमें इसको ना कंटिन्यू चलाते रहना है, वरना नीचे से लग जाएगा और स्मेल आने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा थिक होता है। और अब धीरे धीरे चलाओगे ना, वैसे वैसे आपको एहसास होगा कि ये थोड़ा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी जो इसका घोल है वो एकदम परफेक्ट है। और इसका पता लगाने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, चम्मच में आप ना बैक साइड से ऐसे फिंगर लगाओगे ना, तो आप देखोगे कि इसमें चिपका हुआ है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। इसको ठंडा होने के लिए मैंने 1 से 1.5 घंटे तक रख दिया था बाहर। अब ये ठंडा हो गया है अच्छे से। अब मैं इसमें फ्रूट्स ऐड कर देती हूँ। मेरे पास में फिलहाल यही थे, एप्पल, अनार और बनाना। मैंने इनको अच्छे से कट कर लिया और उसके बाद में इसमें ऐड कर देती हूँ। इसको फ्रिज में 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए भी रखूंगी और अच्छे से। और चाहो तो आप बाद में फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, मैंने अभी इसमें ऐड कर दिए। और बाद में थोड़ा सा अनारदाना मैं बाद में डाल दूंगी इसको गार्निश करने। और जब गर्मियों में आप ठंडा ठंडा खाते हो ना इसको, तो बहुत टेस्टी लगता है और सबको बहुत पसंद आया था। नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी ना तो इसको 3-4 घंटे के लिए और ठंडा करने के लिए रखूंगी। तो गाइस आज ना मुझे आप लोगों से बात करनी थी, तो मैंने सोचा था थोड़ा सा ही ब्लॉग शूट करूँगी, बाकी मैं आप लोगों से बात करूँगी। बात सबसे पहले तो मुझे ये करनी है कि जो मेरा ब्लॉग की रीच है ना वो बहुत डाउन चल रही है इस टाइम पे। तो आप लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो ना तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे ना, जितना ज़्यादा कमेंट करोगे ना, उतनी ही मेरी रीच अच्छी जाएगी। और जो मैं मेहनत कर रही हूँ ना उसका मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। क्योंकि जब हम लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हैं तो हमारी जो यूट्यूब की रीच है ना वो बहुत डाउन चली जाती है। तो वो इस टाइम पे मेरे साथ में हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जितना भी मुझे सपोर्ट किया ना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब मैं सोचती हूँ ना अपने पुराने टाइम को, कि जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया था उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिली थी, हेल्प क्या सपोर्ट नहीं मिला था, क्योंकि मेरे कोई भी जानकारी में किसी के पास में भी यूट्यूब चैनल नहीं था। सडनली पूरे घर में, पूरे रिश्तेदारी में, पूरे ससुराल में, मायके में मैंने ही अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। तो बहुत सारी लोगों के ताने भी सुने थे मैंने, बहुत सारी चीज़ें भी सुनी थी, लेकिन सबको पार करके मैं यहाँ पे आई हूँ। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट है इस चीज़ में। और मैं ना देखो, वायरल होने के बहुत सारे तरीके होते हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हो आजकल यूट्यूब पे क्या क्या चल रहा है। तो लेकिन मैं वो नहीं चाहती, मैं सिर्फ अपना जो डेली का रूटीन है ना वही शेयर करना चाहती हूँ। और मेरे पास में इतना टाइम भी नहीं रहता, सिर्फ मेरे पास यही टाइम रहता है जो मैं यूट्यूब पर वीडियो वगैरह बना पाती हूँ। जो अपना काम करती हूँ ना घर का, उसी को एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। तो उसी के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ में सारा कुछ शेयर कर देती हूँ। अपना काम भी हो जाता है मेरा और आप लोगों के लिए वीडियो भी बन जाती है। उतना ही दिखाती हूँ मैं जितना मुझे ये होता है ना, प्राइवेसी जितनी रखनी है उतनी ही होती है। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे आप जितना ज़्यादा दिखाओगे लोगों को, उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है देखने में। और कई बार ऐसी होता है हमारी प्राइवेट चीज़ें जो होती हैं वो भी लीक हो जाती हैं, तो वो मैं नहीं चाहती। इसलिए मैं ना बहुत लिमिट में अपनी वीडियोज़ बनाती हूँ। और सिर्फ अपनी फैमिली जो है, बच्चे और पतिदेव बस और मुझे, हम 4 ही दिखाती हूँ मैं। बाकी अगर बाई चांस रैंडमली कोई शूट हो जाता हो तो वो एक अलग बात होती है।
फिलहाल बज रहे हैं कितने, 12:30 बज रहे हैं। काम तो मेरा बहुत पहले हो गया था। मैंने ना प्रेस वगैरह करी थी, तो मेरा हाथ देखो अभी भी दर्द कर रहा है मेरा हाथ। एक सेकंड इसमें बदल ली थी। आदत नहीं है ना, क्योंकि स्टैंड लगा के वीडियो बनाती हूँ, तो आदत नहीं है मुझे ऐसे वीडियो बनाने की। तो अभी धूप निकल रही है बहुत तेज। सुबह तो मौसम ठंडा था, लेकिन अभी बहुत तेज धूप है और उमस वाली धूप है। परिक्रमा चल रही है अच्छी खासी। लोग परिक्रमा करने इस वजह से आए होंगे कि 4-5 दिन से मौसम ठंडा चल रहा था, बारिश आ रही थी, तो बहुत अच्छा मौसम था। लेकिन आज सडनली धूप निकल गई है बहुत तेज, और देखो नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं लोग। आज लगता है कपड़े भी सूख जाएंगे, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से ना कपड़ों की हालत ख़राब हो रखी थी। फिर बिना ऐसे वीडियो नहीं बना जाती, हाथ थकने लगता है मेरा। मैंने सुबह साफ किया था, लेकिन स्वरा ना स्कूल जाते जाते क्रीम वगैरह लगा के गई थी ना, तो इस पे लगा के गई, जो ये एक्स्ट्रा क्रीम थी ना वो इस पे लगा के गई। बाकी अब तीज आने वाली है, तीज का मैं ना मेकअप लुक क्रिएट करने की सोच रही हूँ, लेकिन मौका नहीं लग रहा। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ, आज मैं ज़रूर क्रिएट करूँगी। और मुझे ना यहाँ पे पिम्पल भी हो गया है। ये कल गई थी मैं डॉक्टर के पास अपने दांतों को दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे ना एक तरफ इस तरफ के दांत पे दर्द हो रहा था। लेकिन 1 घंटा इंतजार किया, डॉक्टर के पास नंबर ही नहीं आया मेरा, क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं लिया था ना पहले से ही। तो बहुत भीड़ भी थी, फिर शाम को बारिश भी आने लग गई थी, तो हम लोग जल्दी आ गए। और सोच रहे 1-2 दिन बाद जाएंगे, क्योंकि जैसे तैसे तो मुहूर्त निकला था डॉक्टर को दिखाने जाने का, और वो भी कैंसिल हो गया। तो 1-2 दिन बाद जैसे ही मौका लगेगा फिर दोबारा जाऊँगी। और ये जब से मैंने हरी चूड़ियाँ पहनी है ना गाइस, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखो ऐसे। तो ये ना बजती है ना, कोई भी काम करती हूँ तो ऐसे बजती है ऐसे। तो रात को ना बच्चे उस रूम में सो रहे थे, तो बोल रहे थे मम्मा अपने चूड़ियों की आवाज़ मत करो, चूड़ियों की आवाज़ से हमें डर लगता है। और मुझे भी ऐसी आदत सी हो गई, क्योंकि आदत है ना ऐसे सोने की, तो फिर बार बार चूड़ियाँ ऐसे निकाल के सोनी पड़ रही थी। तो आदत हो जाएगी थोड़े दिन, क्योंकि सावन के महीने तो मैं पहनूंगी, ये मैंने सोचा है। क्योंकि मैंने इसीलिए छोटा साइज़ लेके आई थी, बार बार उतारना ना पड़े मुझे। और फिलहाल गाइस ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।